आम आवाम पिस रहे हैं, इस दौर में पिस रहे हैं। वो इस मुल्क का मुकद्दर है, इस मुल्क के लोगों का नसीब ऐसा है, इस मुल्क के लोगों की बदकिस्मती ये है कि सियासत में कैसे कैसे लोग आ गए और वो अब भी वहाँ पर हैं। दो जगह हैं जहाँ पर उनकी सुई अटकी हुई है कि मैंने क्रिकेट में ये कर दिया। भाई क्रिकेट पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी नहीं है और क्रिकेट से कोई ऐसा तमगा नहीं मिल जाता है पाकिस्तान के लोगों को। अगर आप वर्ल्ड कप ले आए या कुछ भी ले आए, पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलात कम नहीं होती। और आपके आने के बाद कौन सा पाकिस्तान में मार के सर किए हैं वो भी हमने देख ली। जिस तरह की बातें वज़ीर आज़म की जानिब से की गई, जिस तरह के अल्फाज का चुनाव वज़ीर आज़म ने किया, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, आपको लगता है कि इस तरह के अल्फाज उन्हें इस्तेमाल करने चाहिए थे? वज़ीर आज़म ने जो बातें की हैं ये वज़ीर आज़म का मनसब ही नहीं था। वैसे भी बिल्कुल जिनको ये मनसब मिला है वो इस मनसब के, मैं नहीं समझता हूँ कि वो इस काबिल है कि इस मनसब पर होते। बहरहाल वो इस मुल्क का मुकद्दर है, इस मुल्क के लोगों का नसीब ऐसा है, इस मुल्क के लोगों की बदकिस्मती ये है कि सियासत में कैसे कैसे लोग आ गए और वो अब भी वहाँ पर हैं। दो जगह हैं जहाँ पर उनकी सुई अटकी हुई है कि मैंने क्रिकेट में ये कर दिया। भाई क्रिकेट पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी नहीं है, फॉर गॉड सेक नहीं है पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी क्रिकेट। और क्रिकेट से कोई ऐसा तमगा नहीं मिल जाता है पाकिस्तान के लोगों को। अगर आप वर्ल्ड कप ले आए या कुछ भी ले आए, पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलात कम नहीं होती हैं। ये एक खेल है और खेल में हार जीत होती है, कोई बात नहीं है। और आपके आने के बाद कौन सा पाकिस्तान में मार के सर किए हैं वो भी हमने देख लिए हैं। और दूसरा, मैंने शौकत खाना अस्पताल बनाई है। भाई आपने बनाई है यार, और लोगों ने नहीं बनाई। बहुत से इदारे हैं पाकिस्तान में जिन लोगों ने जीरो से शुरू किया और ऐसे फलाही इदारे कायम किए हैं कि आप उसका कोई सोच भी नहीं सकते। क्या किस तरह किया सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने, किस तरह इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, किस तरह से आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने इतना बड़ा वो बना दिया, नेटवर्क बना दिया है। किस तरह से छिपा की एम्बुलेंसें चल रही हैं पूरे शहर के अंदर, पूरे सूबे के अंदर, और हर जगह पर चल रही हैं। तो ये लोग बड़ा काम करने वाले हैं। उन्होंने तो डायरेक्ट लोगों को सर्विस किया है। आपके अस्पताल के बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते। आपने तीर मार दिया, आपने पाकिस्तान के लोगों का बड़ा मसला हल कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपने सियासी माइलेज के लिए इस्तेमाल करें। ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं होना चाहिए इस तरह का। आम आवाम का मसला तो महंगाई है ना। बिल्कुल, आम आवाम पिस रहे हैं, इस दौर में पिस रहे हैं और कहते हैं अच्छा ये होता है तो डॉलर महंगा हो जाता है, डॉलर महंगा हो जाता है तो रुपया सस्ता हो जाता है, रुपया सस्ता होता है तो चीजें महंगी हो जाती है। भाई रुपया सस्ता हो गया था इस कीमत पर तो रुपया 1.5 साल पहले हो गया था, कीमतें तो अब बढ़ रही है, तो उसके असरात अब जाकर पड़ेंगे क्या? असर अभी कीमतें जो पिछले 2 महीने में 3 महीने में आटे की, सब्जी की, हर इस्तेमाल की अशिया की सारी कीमतें बढ़ी हैं। तो इसमें जो है आपने कोई बड़ी साइंस बता दी, हमें रॉकेट साइंस बताइए जनाब वजीर आजम ने कि जनाब यूं जब डॉलर बढ़ता है तो यूं जब रुपया कम होता है तो फिर इस तरह से बड़ा हो जाता है। भाई ये रॉकेट साइंस हमें पता है, हमें ना समझाएं ये रॉकेट साइंस। और जो जुबान इस्तेमाल की गई है, मैं नवाज शरीफ साहब पर, उनके अंदाज पर, उनके सियासी तर्ज अमल पर मैं खुद बात कर चुका हूं और मैं समझता हूं कि उन्होंने ठीक नहीं किया, पाकिस्तान के अवाम की जमहूरी जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जो इनकी जुबान है, सुबहान अल्लाह, क्या वो ये समझते हैं क्या कोर्ट्स को कोई डिक्टेशन दे सकता है? जनाब चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए आप उनको कह रहे हैं कि जनाब ऐसा करो, वैसा करो, यूं करो, ऐसे कर दो। ये क्या बात हुई? आप हैं कौन? आप एक इदारे के सरबराह हैं कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के, रियासत के एग्जीक्यूटिव ब्रांच के सरबराह हैं, और दूसरी ब्रांच जो है वो जुडिशरी है, मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तियार जुडिशरी है। अगर आपको उसकी खुद मुख्तारी पर शक है तो जाएं कोर्ट में चैलेंज करें। अगर आपको चीफ जस्टिस साहब की कारकर्दगी पर कोई इतराज है तो आप उस फोरम पर जाएं। ये क्या बात हुई कि वजीर आजम को जलसा आम में, लोगों के सामने, कन्वेंशन सेंटर में आप डायरेक्टिव देना शुरू करते हैं? ये कौन सा तरीका है? टाइगर फोर्स का कन्वेंशन था और इसी तरह से टाइगर फोर्स का कन्वेंशन, तो टाइगर फोर्स को लेकर चीफ जस्टिस कुछ नहीं है। एक गैर कानूनी, गैर आईनी, किसी भी कानून के बगैर लोगों का एक इज्तिमा है जो इन्होंने जमा कर लिए हैं। आज ये आइन लोगों को पता भी नहीं होगा टाइगर क्या होता है और फोर्स क्या होती है। ऐसे लोगों को बुलाकर बिठा दिया और तालियां पिटवा रहे हैं, कहीं से भी आ जाएंगे और हमें कहेंगे देखा हमने कन्वेंशन सेंटर में टार्जनों को बुलाया था, वो एक टार्जन इधर से बैठा था, एक टार्जन उधर से बैठा था। यहाँ 2 ही टाइगर थे, एक उस्मान डार और एक फैसल जावेद, जो 2 टाइगर थे, बाकी सारे के सारे बेचारे आम आदमी बैठे हुए थे, हमारी तरह के आम आदमी थे। अच्छा, वजीर आजम ने कहा है कि अब जो प्लान लेकर आ रहे हैं उससे चीनी महंगी नहीं मिलेगी। महंगाई के हवाले से उन्होंने ये प्लान कहा है कि कोई आ रहा है, आपको लगता है मैं लिख कर देता हूँ, ये कुछ भी नहीं करेंगे। इनके दौरे हुकूमत में चीजों की कीमतें बढ़ती रहेंगी, मुश्किलात भी लोगों की बढ़ती रहेंगी। हम ये ख्वाब सुहाना नहीं देखेंगे।
हमें ये सुहाना ख्वाब नहीं देखेंगे जो दिखा रहे हैं। हमें पता है कि इनके वादों का क्या होता है और इनके नोटिस क्या क्या होता है। सही सही। जब ये नोटिस लेते हैं तो एक कयामत टूट पड़ती है। तो ये मेरा ख्याल ये है कि ये मुनासिब नहीं था कि आप कहें कि जनाब मैं फौज के इदारों को भी मुखातिब करके कह रहे हैं, अदलिया को भी मुखातिब करके कह रहे हैं, भैया उनका सबका अपना अपना दायरा कार है। आपको अपने दायरे कार में बैठकर बात करनी है, पार्लियामेंट अपने दायरे कार है। आप अपनी जो भी इशू है ले जाए ना पार्लियामेंट में। आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, कौमी असम्बली में आपके हैसियत लीडर ऑफ द हाउस की, आपको जो भी इशू है, जिससे भी इशू है, आप ले जाएं और उसको पार्लियामेंट के सामने रखें। पार्लियामेंट को आप बेतौकीर करते हैं, पार्लियामेंट जलसे आम में खड़े होकर पार्लियामेंट पर लानत भेजते हैं और फिर पार्लियामेंट में आकर बैठ जाते हैं। आपका तो यह तर्ज अमल है। लेकिन ऑपोजिशन भी तो सड़कों पर आई है ना, वो भी तो मैं पार्लियामेंट ये में कह इस रहा चीज़ को हूं नहीं कि लेता। अपोजिशन सड़कों पर आना इनका भी हक है, उनका भी हक है। मासस से खिताब करना उनका भी हक है, उनका भी हक है। सही। जलसे आम का इनकाद उनका भी हक है, अपोजिशन का भी हक है। हुकूमत भी करे, अपोजिशन भी करे। लेकिन ये क्या है कि आप इश्यूज में जलसे आम में खड़ा, जनाब चीफ जस्टिस साहब, जनाब आर्मी चीफ साहब, जनाब वो ये करें। और फिर ये कौन सा आईनी बात है? जब आइन में मौजूद है इस बात का, जो बिजनेस कौमी असम्बली के बिजनेस रूल्स में मौजूद है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होते हैं पार्लियामेंट के मेंबरान का, कौन सी चीज है जो साबित हो गई है? किस चीज पर आप जाकर लोगों को जेलों में रखेंगे? आपको एक मिले हुए हैं एहतसाब के चेयरमैन, जो मर्जी आए आपके उनसे करा लेते हैं, आप लोगों को जेलों में भेज देते हैं। क्या होता है? सब आपके पास सबूत क्या होता है? कोर्ट ऑर्डर मौजूद होता है कि आप लोगों को जो है वो कर चुके हैं? नहीं, लोग जेलों में पड़े रहते हैं। बाद में कोर्ट के जब ऑर्डर आते हैं तो आप भी शर्मिंदा होते हैं, हम भी शर्मिंदा होते हैं। जो ख्वाजा साद रफीक पर उनके केस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, हम अब तक शर्मिंदा हैं कि किस तरह के एहतसाब हमारे यहाँ हो रहा है। सही, ठीक है। ये तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए। इदारों को मुखातिब करना जलसे आम में, आप कोई कौमी हीरो नहीं है भाई। क्रिकेट के कब जब हुआ करते थे, साथ में आप विलन हैं और लोगों ने आपको देख लिया है, लोग आपको पहचान चुके हैं। ऐसा नहीं है कन्वेंशन सेंटर को भर देना और फिर खुश होकर कहना कि जी मैंने क्राउड को खिताब कर दिया। लोग अब जिंदगी अपनी तंग आ चुके हैं, बिल्कुल है। लोगों का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, लोगों का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। मैं चूंकि अपनी जिंदगी के एक तवील अरसे में हर तरह के फौजी इक़्तिदार के खिलाफ रहा हूँ और मैंने हमेशा जिद्दोजहद भी की है, लेकिन जो रात मियाँ नवाज शरीफ ने ज़ुबान इस्तेमाल की और जिस तरह से इदारों के सरबराहों का नाम लेकर मुखातिब किया, वो उन्होंने पाकिस्तान की जमहूरी जिद्दोजहद को ज़्यादा मुश्किलात से दो चार किया है। उन्होंने पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं किया है, जमहूरी तहरीक को कोई ज़्यादा बड़ा एज नहीं दिया है। वो तो बाहर बैठे हुए हैं और अमन व अमान से बैठे हुए हैं और अच्छी तरह रिहाइश रखे हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के मास्टर्स, पाकिस्तान के आम आदमी ने जमहूरी जिद्दोजहद में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है और किस तरह से कंट्रीब्यूशन किया है। क्या इस तरह से आप बरह रास्त इदारों को और इदारों के सरबराहों को नाम ले लेकर चैलेंज कर कर के जो बात करेंगे तो जाहिर है वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी, आप उससे कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। ये कोई तरीका नहीं है, जिद्दोजहद का भी तरीका नहीं है ये, और जंग का भी तरीका ये नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप मैदान छोड़कर चले गए और पीछे जो है आप पलट कर ऐसी बातें करना शुरू कर दें और डायरेक्ट चैलेंज करना शुरू कर दें। ये कोई जमहूरी अमल का मुझे इर्तिका नहीं लगता है। मैं बिल्कुल साफ बात कहता हूँ, क्योंकि इंडिया में तो खुशियां मनाई जा रही हैं। कुछ भी हो, इंडिया लानत भेजता हूँ मैं इंडिया पर। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के लोगों ने बड़ी मुश्किल हालात में जिद्दोजहद की है। कोड़े वो खाते हैं, कैदें वो काटते हैं, मुसीबतें वो बर्दाश्त करते हैं, जेलें वो देखते हैं, और सियासी लीडर महज अपने बयानात से हीरो बनने की कोशिश करते हैं। और अगर हीरो बन गए तो क्या कहने, ना बने तो फिर क्या होगा? तो आपके साथ तो कुछ नहीं है, आप तो बहुत महफूज हैं। आपके बेटे भी वहाँ हैं, आपका अहले खाना भी वहाँ है, आपकी एक बच्ची हैं यहाँ पर, उनको भी कोई ऐसा खतरा नहीं है। तो इस तरह की बातें आप जमहूरी जिद्दोजहद को मजबूत नहीं कर रहे हैं बल्कि कमज़ोर कर रहे हैं। मैं पहली बात, मैं बहुत खुली बात कर रहा हूँ। और मेरी ज़िंदगी में एक पूरा अमल रहा है, अयूब खान का दौर, याह्या खान का दौर, ज़ियाउल्लाह खान का दौर, मुशर्रफ खान का दौर, किसी दौर में भी मेरा ये मौक़िफ़ नहीं रहा है कि फ़ौज को इक़्तिदार में होना चाहिए, किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप इदारों के, आप आर्मी चीफ का नाम लेकर मुखातिब करें, या आप जो है वो एक इदारे के जो इंटेलिजेंस इदारा है उसके सरबराह का नाम लेकर मुखातिब करें। ये कम अज़ कम मेरे लिए जो है वो बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त बात थी, ये ठीक नहीं था।
आपको स्ट्रगल करनी है तो और तरीके आपके पास स्ट्रगल करने के। अगर आपका ये ख्याल है कि किसी तरफ से जमहूरी अमल में मुदाखलत होती है तो ये तरीका कौन सा होता है आप जाकर पूरा सींग के साथ पीछे जाएं और टक्कर मारने की कोशिश करें, तो इस टक्कर मारने से आपका क्या नतीजा निकलेगा? इस बात बहुत गलत बात।